नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है बी फार्मा कोर्स। तो स्क्रीन पर दी गई सारी चीज़ें एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। हे गाइस, आप देख रहे हैं अलग क्लासेस और मैं हूं अशोक सिंह। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि बी फार्मा कोर्स एक्चुअल में होता क्या है। बी फार्मा का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी और यह एक मेडिसिन रिलेटेड कोर्स होता है जो कि 4 वर्ष का होता है और फाइनली इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त कर लेते हो। यह एक फार्मेसी कोर्स है और अगर आप फार्मेसी में या फिर फार्मासिस्ट आप बनना चाहते हो तो यह कोर्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर आप फार्मेसी में करियर बनाना चाहते हो तो बेसिकली ये कोर्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। बी फार्मा कोर्स करने के लिए आपको कम से कम 10+2 की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। 10+2 में आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लिए हैं तो आप इसके लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। वहीं अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 45% मार्क्स है तब भी आपका एडमिशन हो जाता है। वहीं अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज कम से कम 50% मार्क्स मांगते हैं। कुछ ऐसे भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज हैं जो आपको 60 मार्क्स तक प्रीफर करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ऑल ओवर देखें तो 50% मार्क्स अगर आपका है तो फाइनली आप बी फार्मा कोर्स कर सकते हैं। अगर आपने डी फार्मा कोर्स किया है तो फाइनली आपका एडमिशन बी फार्मा के सेकेंड ईयर में हो जाता है। तो यहाँ पर आपको 1 वर्ष का लाभ मिलता है, अर्थात जो कोर्स 4 वर्ष का होता है वो आप 3 वर्ष में कंप्लीट कर पाते हैं। बी फार्मा में आपका एडमिशन 2 प्रकार से हो सकता है। सबसे पहला मेरिट एंड सेकेंड एंट्रेंस। कुछ यूनिवर्सिटी और कॉलेज आपको सीधे 10+2 के मार्क्स के हिसाब से एडमिशन दे देते हैं, जबकि ज़्यादातर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज आपको एंट्रेंस के माध्यम से एडमिशन देते हैं। यह एंट्रेंस टेस्ट सभी स्टेट के लिए अलग अलग होता है। स्टेट अपना एंट्रेंस टेस्ट करवाता है और उसी के बेसिस पर आपको एडमिशन मिल पाता है। अगर हम यहाँ एग्जाम्पल की बात करें तो कुछ एंट्रेंस टेस्ट आपको नीचे दिया गया है, जैसे BIT, SAT, WBJEE, EAM, CET, PU, CET। तो ये कुछ स्टेट रिलेटेड एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं जो कि क्लियर करके आपको इसमें एडमिशन मिल सकता है। और ये पूरी तरह से डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर कि आपका एडमिशन कब होने वाला है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का सत्र जब प्रारंभ होता है उसी हिसाब से इसका एडमिशन भी होता है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हो। इसके लिए आपको लाइसेंस मिल जाता है। वहीं आप MR की जॉब भी प्राप्त कर सकते हो जो कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा कैरियर है और आपको अच्छी खासी सैलरी भी मिल जाती है। वहीं तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि आप किसी भी मेडिसिन कंपनी में काम कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एक ऐसा कोर्स है जो कि मेडिसिन से रिलेटेड है। वहीं रिसर्च एजेंसी में भी आप काम कर सकते हो, साथ ही किसी हॉस्पिटल में भी मेडिसिन विभाग में आप काम कर सकते हो। ये कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपको इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद मिल जाती हैं। इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपकी उम्र कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए। 17 वर्ष अगर आपकी उम्र है तो आप इसमें ईजिली एडमिशन ले सकते हैं। बी फार्मा जैसे 4 वर्षीय कोर्स को कंप्लीट करने में आपको लगभग 3 से 5 लाख रुपए के बीच में फ़ीस खर्च करना पड़ सकता है। गाइस, ये फ़ीस पूरी तरह से मैं श्योर होकर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये पूरी तरह से कॉलेज और यूनिवर्सिटी के हिसाब से अलग अलग हो जाती है, डिफरेंट होती है। तो आप जिस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पर पहले एक बार आप पता कर लीजिए कि वहाँ की फ़ीस इस कोर्स के लिए कितनी रखी गई है। लेकिन ये लगभग जो अच्छे यूनिवर्सिटी और कॉलेज हैं लगभग 3 से 5 लाख के बीच में आपको ये कोर्स करवा देते हैं। बी फार्मा कोर्स को करने के लिए यहाँ पर कुछ बेस्ट इंस्टीट्यूट के नाम दिए गए हैं, आप इस प्रकार देख सकते हैं। जामिया हमजा यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी, मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल्स साइंस कर्नाटका, JSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी नीलगिरी तमिलनाडु। तो ये कुछ अच्छे बेस्ट इंस्टीट्यूट हैं जहां से आप इस कोर्स को कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी इंस्टीट्यूट से किसी भी यूनिवर्सिटी से भी इस कोर्स को कर सकते हैं। पर आप कोर्स करते समय एक बार ज़रूर पता करें कि एक्चुअल में उस यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन क्या है इस कोर्स को लेके। तो गाइज, इस कोर्स को लेके एक बहुत बड़ी बाधा यह है कि आप इस कोर्स को रेगुलर मोड में ही कर सकते हैं। अगर आप दूरस्थ यानी कि डिस्टेंस मोड से करना चाहें या फिर करेस्पॉन्डेंस मोड से करना चाहें तो ये कोर्स उपलब्ध नहीं है और PCI इसे अलाउ नहीं करती। तो फाइनली PCI का फुल फॉर्म होता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि पूरे फार्मेसी को रेगुलेट करती है, तो वो इसे अलाउ नहीं करती। तो अतः अगर आप ये कोर्स करना चाहते हो, फिर बी फार्मा करना चाहते हो, तो आपको रेगुलर मोड में ही करना पड़ेगा। इस कोर्स को करने के बाद
आप सामान्यतः जब किसी कंपनी में ज्वाइन करोगे तो स्टार्टिंग में 15 से लेके 20,000 रुपए के करीब आपको सैलरी मिल सकती है। कोई बड़ी कंपनी अगर आपको मिल गई तो हो सकता है वो 25 से 30,000 के बीच में आपको स्टार्टिंग सैलरी दे सकती है। लेकिन जैसे जैसे आप काम करते जाओगे, आपके पास एक्सपीरियंस होता जाएगा काम का, आपकी सैलरी लगातार बढ़ती जाएगी। तो सैलरी का यहाँ कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर आप काफ़ी अच्छा ग्रो कर सकते हो। अब हम आज के इस वीडियो के कंक्लूजन पर चलते हैं। गाइस, पहला कंक्लूजन जो निकल के आ रहा है वो ये कि यह जॉब ओरिएंटेड डिग्री कोर्स है। अर्थात अगर आप बी फार्मा कर लेते हो तो 100% है कि आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। और चूंकि आज के डेट में मेडिसिन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो इसलिए भी आपको यहाँ पर करियर बनाना आपके लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है। सेकंड बात यह है कि ये एक बहुत ही ग्रोथफुल इंडस्ट्री है, यानी कि अभी लगातार काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है, लोगों को मेडिसिन की आवश्यकताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो इस हिसाब से भी देखें तो यहाँ पर आपके आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। थर्ड पॉइंट है हाई पर्सनल प्रॉफिट। गाइज, यहाँ पर पर्सनल प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। सपोज करिए कि आपने एक मेडिकल स्टोर ओपन कर लिया। अब जब आप मेडिकल स्टोर ओपन करते हो तो जो दवा आप 10 रुपये में प्राप्त करते हो उसे आप इजीली 50 रुपये में बेचते हो, 100 रुपये में बेचते हो। और लोग ये भी नहीं कहते हैं कि सर थोड़ा सा रेट कम कर दीजिए, क्योंकि मेडिकल लाइन एक ऐसी लाइन है जहाँ पर बार्गेनिंग नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिल पाता है। तो इस कोर्स को करने के बाद आप इजीली बहुत ही अच्छा कैरियर बना सकते हो। गाइस, उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको काफ़ी कुछ सिखाने में मददगार होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके घंटी पर प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे फ्यूचर में इतने महत्वपूर्ण टॉपिक आपसे कभी मिस ना हो। साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।